आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V485। क्या फॉल्ट है इसमें, इसको जरा समझ लेते हैं। जिन हमारे मित्र का है उनकी शिकायत फ्रंट के डिस्प्ले से संबंधित है। कभी आती है कभी नहीं आती है। जब आती है तो उल्टे पुल्टे डिस्प्ले, जिसे हम कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज, उस टाइप की कुछ है। देखते हैं। पावर ऑन ऑफ करने पे कभी कभी आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ऑन हो गया, 2-3 बार ऑन ऑफ, और ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं। डिस्प्ले का जो ग्राफ है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। चलिए हम प्राथमिक उपचार करेंगे। सबसे पहले इसकी कंडीशन जो है HDMI कॉम DSP PCB की ठीक नहीं है। जहां पर ये रहते हैं वो समुद्र का इलाका है। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने जो ट्रैक की है ये रेजिस्टेंस R210 FLD से संबंधित है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। फिलहाल हम इसकी जांच करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बार इसकी जांच करते हैं जरा। ये फर्स्ट 99 ओम्स, ये दूसरा सेकंड 392, ये दिक्कत है। ये 99 तीसरा, और फाइनली ये चौथा 99 ओम्स सही है। सिर्फ जो सेकंड वाला है वो हाई वैल्यू है, 100 ओम्स होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा है। इसे हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस मैनुअल की सहायता से, ये है R210, और जो सेकंड वाली जो 372 ओम्स FLD NCS आप देख सकते हैं, यहाँ पर है वो ट्रैक। चलिए रिप्लेस कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं। अब हम एक बार इसकी जांच करेंगे। पहले जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस था 3 ओम्स के ऊपर दिखा रहा था। बिल्कुल सही है, 100 ओम्स होना चाहिए और 100 ओम्स ही है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे।
कुछ का कुछ है कुछ का देखने की जरूरत नहीं। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। नहीं सब चल रहा था। सर्विस मैनुअल की सहायता से हम कुछ जानकारी देते हैं, ध्यान दीजिए। हमने जो काम किया है वो तो आपने देखा ही। फ्रंट पैनल में कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जो कि नो डिस्प्ले से संबंधित है। ये आपने HDMI कॉम DSP PCB में देखा ही है। ये जो है FLD NCS, इसमें दिक्कत थी। और यहाँ पर जो कि फ्रंट में डिस्प्ले लगता है, इन सप्लाइयों पर ध्यान दीजिए। यदि आपके पास नो डिस्प्ले से संबंधित या जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा उस प्रकार से यदि कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पे ये 4 कनेक्शन है, FLDN रीसेट, CS, SCK एंड MOSI। DSP डिस्प्ले में जाता है जो अपना FLD है उसमें। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा सप्लाई यूनिट है और उसकी इनपुट सप्लाई है 5 वोल्ट 5.5। और यहाँ पर आप देख रहे हैं F1 F2 AC सप्लाई जनरेट होती है। और सेकंड जो है हाई वोल्टेज प्लस VP जो की जाती है यहाँ पर। ये कुछ महत्वपूर्ण है नो डिस्प्ले के लिए। यदि आप इस मॉडल में नो डिस्प्ले से संबंधित कुछ चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो इन सभी वोल्टेजेस पर आप ध्यान दें। चूँकि हमारा HDMI कॉम DSP PCB रस्टी था, सड़ा हुआ था, उसको तो हमने प्राथमिक उपचार किया ही जो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस हाई वैल्यू हो गया था, उसे भी हमने रिप्लेस किया। और फ्रंट में यदि आप वो सभी सप्लाई सही आ रही है जितनी कि हमने बताई, जो कि ये फ्रंट के स्ट्रिप्स में सॉकेट में सॉकेट से कनेक्टेड है, ध्यान रखें। सभी सप्लाई यहाँ पर मेंशन की हुई है। यदि इतनी सप्लाई है तो आप सेकंड में इस सेक्शन पर ध्यान दे सकते हैं।